Good evening everyone. Welcome back to my channel. My name is Shivani Dikshit and you are watching Daily Current Affair Question Series with me. तो दिन है आज 17 जून ऑफ ट्यूसडे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी क्लास को। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्लास में आपको डेली के करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, ताकि वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। चलिए फिर बिना टाइम बर्बाद करे आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। Recently, at which place in Uttar Pradesh the Indian Space Research Organization has successfully tested the rocket launch? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? हमारे पास ऑप्शंस हैं कानपुर, लखनऊ, कुशीनगर या फिर वाराणसी। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? कुशीनगर। तो ये राज्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि राज्य में पहली बार रॉकेट के माध्यम से छोटे उपग्रह पोलैंड को प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, on the occasion of International Yoga Day, in which state a yoga marathon has been organized at ब्रह्म सरोवर? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस राज्य में ब्रह्म सरोवर पर योग मैराथन आयोजित की गई है? तो हमारे पास ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? हरियाणा में ये ऑर्गेनाइज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी न्यूली अपॉइंटेड कांस्टेबल ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस वर हैंडेड ओवर अपॉइंटमेंट लेटर्स बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन लखनऊ रिसेंटली? हाल ही में लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के कितने नवनियुक्त सिपाहियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नियुक्ति पत्र सौंपे हैं? तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? 40,288 या फिर 45,528, 50,448 या फिर 60,244। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? 60,244। तो ये जान लीजिए ये जो कार्यक्रम था उसमें 12,048 12,048 केवल महिला सिपाही शामिल हुई थी। और ये पहली बार है कि जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, when has the government of India announced to conduct the 16th population census? हाल ही में भारत सरकार ने कब से 16वीं जनसंख्या गणना करने की घोषणा की है? तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? 1 मार्च 2026, 1 अप्रैल 2026, 1 मार्च 2027, 1 अप्रैल 2027। तो सही आंसर क्या है? 1 मार्च 2027। 1 मार्च 2027 से हमारे जनगणना 16th पॉपुलेशन सेंसस की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशंस ऑफ द इंडिया फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 2025 विल बी हेल्ड फ्रॉम जून 18? निम्नलिखित में से भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का कौन सा संस्करण 18 जून से आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस क्या है? 6, 7, 8 या फिर 9। तो सही आंसर क्या है? 8। ठीक है, तो ये जो अभ्यास है वो 18 जून से कब तक होगा? 18 जून से 1 जुलाई तक ये जो है होगा फ्रांस के लॉ कैवलरी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, फ्रांस के लॉ कैवलरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच डेट वॉज वर्ल्ड विंड डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस तारीख को विश्व पवन दिवस मनाया गया? ऑप्शन हैं 13 जून, 14 जून, 15 जून या फिर 16 जून। तो सही आंसर क्या है? 15 जून। तो इसमें विंड एनर्जी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है पूरे देश में। नेक्स्ट। रिसेंटली इन विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी कैरिकल कार्निवल 2025 हैज़ बीन कंक्लूडेड? हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में कैरिकल कार्निवल 2025 संपन्न हुआ है? ऑप्शन है पुंडुचेरी, लद्दाख, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो सही आंसर क्या है? पुंडुचेरी। तो ये जान लीजिए कि कहाँ कब से कब तक ये कार्निवल हुआ है? 16 से 19 जैन तक ये कार्निवल खेल परिसर और कराईकल बीच पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। who recently inaugurated the first conference on best practices at एम्स नागपुर? हाल ही में किसने एम्स नागपुर में प्रथम सर्वोत्तम प्रथाओं पर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा
एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। तो दोस्तों पहले ही पता लगाया जा सकता है कि एम्स की बात हो रही है तो कौन आएगा, हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा। ठीक है, तो ये भी जान लीजिए कि ये 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, 2 दिन का ये था। तो इसका उद्देश्य क्या था, विभिन्न एम्स संस्थानों द्वारा अपनाई गई अनुकरणीय विधियों को दर्शाना। ठीक है, सारी विधि को उन्होंने इसमें मेंशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which company has recently appointed Arun Srinivasan as business head and managing director in India? हाल ही में किस कंपनी ने अरुण श्रीनिवास को भारत में व्यापार प्रमुख और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? तो ऑप्शंस हैं गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट या फिर ट्विटर। तो सही आंसर क्या है, मेटा। मेटा ने अरुण श्रीनिवासन को एज अ बिजनेस हेड और मैनेजिंग डायरेक्टर इन इंडिया नियुक्त किया है। Next question. Recently, which state government has digitalized the National Family Benefit Scheme for transparency? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारदर्शिता के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलाइजेशन किया है? तो ऑप्शंस क्या हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो सही आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को डिजिटलाइज्ड किया है, जिससे गरीब परिवारों को त्वरित या फिर पारदर्शी और प्रभावी वित्तीय सहायता मिल सके, कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज अ वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का आयोजन किया जाता है? तो ऑप्शंस हैं 15 जून, 16 जून, 17 जून या फिर 18 जून। तो सही आंसर क्या है, 17 जून। तो ये दिन मरुस्थलीकरण और सूखे की गंभीर समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इनसे निपटने के उपायों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। Next question. Recently, which city has been selected by UNESCO for Creative City of Gastronomy? हाल ही में किस शहर को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए चुना गया है? तो ऑप्शंस हैं वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ या फिर गोरखपुर। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, लखनऊ। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के तहत शहर के सांस्कृतिक और पवित्र विरासत से जुड़े रिकॉर्ड और आंकड़े यूनेस्को को प्रस्तुत किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2025 विच स्टेट्स फेनी हैज़ गॉट द जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग? जून 2025 में किस राज्य के फेनी को भूगोलिक संकेतक टैग मिला है? तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। फेनी क्या है, ये है गोवा की, क्या था, गोवा की ऐतिहासिक मदिरा है। तो इसको रिसेंटली में GI इंडिकेटर टैग मिला है, जो कि इसमें बहुत बड़ी बात है। तो इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको जरूर से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च ऑपरेशन राइजिंग लॉयन? हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया? तो ऑप्शन है इजराइल, सूडान, वियतनाम या फिर इंडोनेशिया। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, इसराइल। तो इसराइल के किया है, वो भी किसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ किया है। आप जानते हैं कि कंटिन्यूस वॉर चल रहा है ईरान और इसराइल के बीच में, उसी बीच में उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर डिड द इंडियन कोस्ट गार्ड रिसेंटली चेयर द 137th मीटिंग ऑफ द ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी? हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शंस हैं गोवा, गुजरात, न्यू दिल्ली या फिर तेलंगाना। तो सही आंसर है दोस्तों, न्यू दिल्ली। तो भारतीय तटरक्षक बल ICG ने 12 जून 2025 को न्यू दिल्ली में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक की अध्यक्षता की है। समझ गए? चलिए फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और हम और भी ज़्यादा अच्छी सीरीज़ आपके लिए लेके आ सकें, टॉपिक वाइज सीरीज़ या फिर कोई बुक सॉल्व कराना। तो इसके लिए हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, इसलिए आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।